नमस्कार। अगर आप फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी में पैसा निवेश करने की सोच रहे हैं तो आज की ये जानकारी आपके लिए बेहद ही जरूरी है, क्योंकि एफडी जो है सिर्फ एक नहीं बल्कि दो तरीके की होती है, क्यूमुलेटिव एफडी और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी। और सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि इन दोनों में फर्क क्या है, किसमें ज्यादा फायदा मिलता है, कौन सी एफडी अमीर बनने में मदद करती है और कौन सी हर महीने हमें कमाई करके देती है। आज हम इसी विषय को पूरी डिटेल में समझेंगे, बेहद ही आसान भाषा में कुछ उदाहरणों के साथ, ताकि वीडियो खत्म होने तक आपको साफ साफ समझ में आ जाए कि आपके लिए कौन सी एफडी सबसे बेहतर रहेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एफडी आखिर होती क्या है, यह समझ लेना बेहद ही जरूरी है। देखिए, एफडी यानी फिक्स डिपॉजिट क्या होती है। जब हम बैंक में एक निश्चित समय के लिए अपना पैसा जमा करते हैं और बैंक उस पैसे पर हमें तय ब्याज देता है तो उसे फिक्स डिपॉजिट कहा जाता है। भारत में करोड़ों लोग एफडी इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है और रिटर्न पहले से तय होता है। लेकिन यहीं पर लोग एक बहुत बड़ी गलती कर देते हैं। वो एफडी तो करवा लेते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि उन्हें क्यूमुलेटिव एफडी करवानी चाहिए या नॉन क्यूमुलेटिव एफडी करवानी चाहिए। और कई बार इसी वजह से लोग हजारों रुपए तक का नुकसान कर बैठते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्यूमुलेटिव एफडी क्या होती है। तो देखिए, क्यूमुलेटिव एफडी जो आपको ब्याज बीच में नहीं मिलता है इस एफडी का, बल्कि बैंक उस ब्याज को आपकी एफडी में जोड़ता रहता है, यानी आपका पैसा लगातार बढ़ता रहता है। इसे आसान भाषा में कुछ ऐसे समझा सकते हैं कि देखिए, अगर आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई और बैंक 7% ब्याज दे रहा है, तो पहले साल जो भी ब्याज मिलेगा वह आपके खाते में तो नहीं आएगा, बल्कि उसी एफडी में जुड़ जाएगा। फिर अगले साल ब्याज सिर्फ 1 लाख पर नहीं, बल्कि 1 लाख प्लस पिछले ब्याज पर मिलेगा, यानी दोनों को मिलाकर मिलेगा। यानी जो ब्याज है इस पर भी आपको ब्याज मिलेगा। और यही होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का असली जादू। इसलिए लंबे समय में क्यूमुलेटिव एफडी जो है ज्यादा बड़ा अमाउंट बनाकर देती है। इसी के साथ समझते हैं कि नॉन क्यूमुलेटिव एफडी क्या होती है। देखिए, इसमें बैंक जो है ब्याज को एफडी में जोड़ता नहीं है, बल्कि आपको समय समय पर देता रहता है, जैसे हर महीने, हर 3 महीने या हर साल। मतलब अगर आपने 10 लाख की एफडी करवाई है तो उसका ब्याज आपके सेविंग अकाउंट में आता रहेगा। इसका फायदा यह है कि आपको रेगुलर इनकम मिलती रहेगी। यही वजह है कि सीनियर सिटीजन, रिटायरीज लोग या कुछ हाउसवाइफ जो है अक्सर नॉन क्यूमुलेटिव एफडी पसंद करते हैं, क्योंकि उन्हें हर महीने खर्च के लिए इनकम चाहिए होती है। अब देखिए, दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है, इसको अगर समझें तो देखिए, आखिर दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है, ये एक बेहद ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्यूमुलेटिव एफडी जो है इसमें आपका पैसा तेजी से बढ़ता है क्योंकि उसमें कंपाउंडिंग होती है, जबकि नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में आपको रेगुलर इनकम मिलती है, लेकिन टोटल जो मैच्योरिटी होती है अमाउंट थोड़ा सा कम हो जाता है। यानी एक एफडी फ्यूचर वेल्थ बनाने के लिए बेहतर है, तो दूसरी मंथली अर्निंग के लिए है। इसी के साथ कुछ उदाहरण के साथ इसको समझा लेते हैं। देखिए, इसे एक रियल एग्जांपल से समझिए। चलिए, मान लीजिए कि 2 लोगों ने 5 लाख रुपए एफडी में लगाए हैं। अब 5 लाख के लिए 7% ब्याज पर पहले व्यक्ति ने क्यूमुलेटिव एफडी चुनी, दूसरे व्यक्ति ने नॉन क्यूमुलेटिव एफडी। अब क्या होगा? देखिए, क्यूमुलेटिव एफडी वाले व्यक्ति का ब्याज हर साल एफडी में जुड़ता जाएगा और 5 साल बाद उसे काफी बड़ा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, जबकि नॉन क्यूमुलेटिव एफडी वाले व्यक्ति को हर महीने या हर क्वार्टर ब्याज मिलता रहेगा। लेकिन क्योंकि ब्याज दोबारा एफडी में नहीं जुड़ा, इसीलिए मैच्योरिटी अमाउंट जो है वो काफी कम रहेगा। यानी अगर आपको अभी पैसों की जरूरत नहीं है तो आपको जो है क्यूमुलेटिव एफडी ज्यादा समझदारी हो सकती है। और कौन सी एफडी किसके लिए सही है, अगर इसके बारे में बात करें तो ये सवाल सबसे ज्यादा जरूरी है। आपके लिए कौन सी एफडी सही है? अगर आप नौकरी करते हैं और भविष्य के लिए बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं तो आपको क्यूमुलेटिव एफडी बेहतर रहेगी। अगर आप रिटायरमेंट के बाद हैं और हर महीने एक एक्स्ट्रा इनकम चाहते हैं तो नॉन क्यूमुलेटिव एफडी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। अगर आप बच्चों की पढ़ाई, घर या कार के लिए सेविंग कर रहे हैं तो भी ज्यादातर लोग जो है क्यूमुलेटिव एफडी चुनते हैं। लेकिन अगर आपका मंथली बजट एफडी के ब्याज दर पर चलता है, डिपेंड करता है, तो नॉन क्यूमुलेटिव एफडी आपके लिए ज्यादा प्रैक्टिकल ऑप्शन हो सकती है। अब टैक्स के सच को भी समझना बेहद ही जरूरी हो जाता है, जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। चाहे एफडी क्यूमुलेटिव हो या नॉन क्यूमुलेटिव हो, दोनों पर टैक्स लगता है।
कई लोग सोचते होंगे कि अगर ब्याज जो है ये मैच्योरिटी पर ये मिलेगा तो टैक्स भी जो है ये बाद में लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यूमुलेटिव एफडी में भी हर साल जो है टैक्स लगता है। इसीलिए एफडी करवाने से पहले आपको टैक्स स्लैब जो है इसको जरूर से समझना चाहिए। और आज के समय में ज्यादा लोग क्या चुन रहे हैं अगर इसकी बात करें तो देखिए, आज के समय में जो यंग लोग हैं और जो सर्विस है यानी सर्विंग पर्सन है, जो एम्प्लॉयज हैं, अधिकतर क्यूमुलेटिव एफडी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें जो है कंपाउंडिंग का फायदा चाहिए होता है। जबकि सीनियर सिटीजन अभी भी नॉन क्यूमुलेटिव एफडी ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि उन्हें हर महीने फिक्स इनकम मिलती रहे। तो देखिए, अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्यूमुलेटिव एफडी और नॉन क्यूमुलेटिव एफडी में क्या फर्क होता है। एक ऑप्शनल वेल्थ क्रिएट करने के लिए क्या बेहतर है, और दूसरा जो है रेगुलर इनकम के लिए क्यों बेहतर है। इसलिए एफडी करवाने से पहले सिर्फ इंटरेस्ट रेट मत देखिए, बल्कि ये जरूर सोचिए कि आपकी जरूरत क्या है। और अगर वीडियो पसंद आया हो, यूजफुल लगा हो, तो इसे लाइक जरूर से कर दीजिएगा। और ऐसे ही आसान और जरूरी फाइनेंशियल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।